अफगानिस्तान की राजधानी काबुल छोड़कर भागने वालों की लाइनें लगी हैं। काबुल एयरपोर्ट से विमान पकड़कर परिवार के साथ बाहर निकले जाने की मारामारी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। गोलियां बरसाते तालिबानी लड़ाके और खतरे के बावजूद परिवार को लेकर एयरपोर्ट की ओर भागते अफगानी लोग, छोटी छोटी बच्चियों को कटीले तारों के ऊपर से अमेरिकी सैनिकों की ओर उछालती माओं की तस्वीरें और विमानों के पहिए और विंग्स पर लटक कर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाने की जानलेवा कोशिश करते लोगों की भीड़ पूरी दुनिया देख रही है। ये हालात अब भी जस के तस हैं। अभी भी काबुल से बाहर निकलने वालों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर लगी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान का मानवीय संकट उससे बहुत बड़ा है जितना तस्वीरें एयरपोर्ट से आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हो सकता है आतंकी हमला। यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की अपने नागरिकों को चेतावनी। अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे शरणार्थियों की तादाद अभी लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेताया है कि 31 अगस्त की डेडलाइन कायम है। इस तारीख तक अमेरिका समेत नाटो की सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। अफगान लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर जाने से रोका जा रहा है। अगर मिशन 31 अगस्त के बाद भी बना रहता है तो इसका टाइम टेबल बनाने को कहा गया है। उन्हें डर है कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिकी या नाटो सैनिक अफगानिस्तान में रह जाते हैं तो उन पर आतंकी हमले हो सकते हैं। खैर, अब अलग अलग एजेंसियां आकलन लगा रही हैं कि आखिर कितने लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, कितने लोगों को निकालना जरूरी है। इनमें वो अफगान भी शामिल हैं जो किसी न किसी स्तर पर अमेरिका के समर्थन वाली सरकार का साथ दे रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं अफगानिस्तान से निकाले गए लोग? तालिबान राज आने के बाद से अफगानिस्तान छोड़कर भागते लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकाला जा रहा है तो दूसरी ओर पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भी परिवार के साथ अफगानी लोग बड़ी संख्या में शरण लेने पहुंच रहे हैं। अमेरिका, कतर, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई समेत कई देशों में इन शरणार्थियों को रखा जा रहा है। ये शरणार्थी संकट उससे भी बड़ा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबानी क्रूरता की तस्वीर हर रोज सामने आ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका लगातार लोगों को यहां से जल्द निकालने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक अमेरिका से अपने सैनिकों को वापस बुलाए जाने का ऐलान किया है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब हालात बिगड़ रहे हैं। इसको लेकर काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा को लेकर काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर जो भी अमेरिकी नागरिक है वो वहां से तुरंत चले जाएं। अमेरिकी दूतावास की ओर से कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा को काफी खतरा है, लिहाजा हम अमेरिकी नागरिकों को सुझाव देते हैं कि वो एयरपोर्ट की यात्रा न करें। पड़ोसी देशों की सीमाओं पर क्या है हालात? अफगानिस्तान की सीमा 5 देशों से लगती है: ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तालिबान के पूरी तरह सत्ता में आने के महीनों पहले ही अफगानी लोगों को खतरा साफ दिखने लगा था। जैसे जैसे एक एक शहर तालिबान के कब्जे में आते गए, लोगों के पलायन का सिलसिला भी तेज होता गया। कुछ लोगों ने पड़ोसी देशों की सीमाओं की ओर रुख किया। हजारों लोगों ने अफगान के अंदर ही दूसरे इलाकों में शरण ली। UNHCR के आंकड़ों को देखें तो तालिबान के कब्जे से पहले ही पड़ोसी देशों में 22 लाख अफगान रिफ्यूजीज ने शरण ले रखी थी, जबकि 35 लाख लोग अशांत इलाकों से निकलकर काबुल, कंधार जैसे शहरों में शरणार्थी जीवन जी रहे थे। तालिबान राज आते ही बाहर भागने का सिलसिला और भी तेज हो गया। तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान की सीमाओं पर भीड़ लगने लगी। इतना ही नहीं, इन पड़ोसी देशों से होकर तुर्की समेत कई और देशों में जाने वाले अफगान शरणार्थियों की तादाद भी बढ़ने लगी। कितना बड़ा है मानवीय संकट? तालिबानी क्रूरता से बचने की कोशिश कर रहे इन अफगानी शरणार्थियों की मदद के लिए दुनिया के देश आगे आ रहे हैं। ईरान में अफगान सीमा से लगते 3 प्रांतों में इमरजेंसी टेंट लगाए गए हैं। कहाँ कितने अफगान शरणार्थी? इस ताजा संकट से पहले ही अफगान शरणार्थियों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने अलार्मिंग रिपोर्ट दी थी। UNHCR के 2020 के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा अफगान शरणार्थियों का संकट पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान में 14,50,000 से ज्यादा अफगान लोगों ने शरण ले रखी है। इसके बाद ईरान में 8 लाख के करीब अफगान शरणार्थी पहुंचे हैं। खासकर ईरान सीमा से सटे शिया हाजरा समुदाय के लोगों में हिंसा से तंग आकर ईरान सीमा की ओर रुख किया है। पाकिस्तान में 14,50,000, ईरान में यह आंकड़ा 7,80,000 का है। जर्मनी में 1,81,000, तुर्की में 1,29,000, ऑस्ट्रिया में आंकड़ा 40,000, फ्रांस में 45 और ग्रीस में 41,000। स्वीडन में 31,000 का आंकड़ा है। स्विट्जरलैंड में 15,000 और भारत में 15,000। इटली में 13,000 शरणार्थी,
वहीं ब्रिटेन में 12,000 अफगान शरणार्थी हैं। इतनी बड़ी तादाद में पहले से अफगान शरणार्थियों के होने के बाद अब पलायन का नया सिलसिला इन देशों के लिए मुश्किल और बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, आबादी को शरण देना, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना इन देशों के लिए नई चुनौती है। अफगानिस्तान से भारत लाए गए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली के ITBP कैंप में क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा कई अफगान शरणार्थी कनाडा दूतावास के बाहर धरना दे रहे हैं ताकि उन्हें कनाडा में शरण और वहां का वीजा मिल सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।